ईडी के सवालों पर जो सियासी उबाल मचा है वो आपको बताएंगे। नीतीश कुमार को हार्वर्ड से मिले न्योता के मायने आपको समझाएंगे और समझिए हिंसा का ये पैटर्न क्या कहलाता है। शुरुआत सबसे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप से ईडी के अधिकारियों ने आज पूछताछ की। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। आइए जानते हैं कि राबड़ी देवी को किन किन सवालों का सामना करना पड़ा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को पटना के ईडी दफ्तर में लालू परिवार के 2 सदस्यों से पूछताछ हुई। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। राबड़ी देवी से जो है वो लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई है और अब राबड़ी देवी जो है वो ईडी कार्यालय से निकल रही हैं। ईडी कार्यालय से राबड़ी देवी बाहर आ गई हैं और यहाँ पे राबड़ी देवी हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रही हैं। राबड़ी देवी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ सुबह करीब 10:50 पर पटना के ईडी दफ्तर पहुंची, तो तेज प्रताप यादव करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल पूछे। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने राबड़ी देवी से लंच और चाय के लिए भी पूछा। जो भी उनको जानकारी चाहिए थी, जितने भी प्रश्न हुए उसका हम लोगों ने जवाब दिया। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने अपना फर्ज पूरा किया। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पहली बार पूछताछ हुई। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, जिससे ईडी के अफसर थोड़े परेशान रहे और इसी मामले में बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी पूछताछ हो सकती है, जहां वो अपना पक्ष रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आज 4 घंटे तक राबड़ी देवी से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई और लगभग 3.5 घंटे तक तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि लालू परिवार के 2 सदस्यों राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल जवाब किए हैं और कई सवालों का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई और इस दौरान कई सवाल उनसे पूछे गए। आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर राबड़ी देवी से कौन कौन से सवाल पूछे गए, तो एक एक करके हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देखिए, राबड़ी देवी से ईडी ने 8 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया, जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली थी। तीसरा सवाल जो राबड़ी देवी से पूछा गया, उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने क्यों पैरवी की। चौथा सवाल ईडी के अधिकारियों ने राबड़ी देवी से पूछा, तेजस्वी यादव ने दिल्ली में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला लिया है वो कैसे लिया है। पांचवा सवाल जो उनसे पूछा गया, सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन आपने कैसे खरीदी। छठा सवाल राबड़ी देवी से पूछा गया, सगुना मोड़ वाले जमीन के लिए पैसे आपके पास कहां से आए। सातवां सवाल जो पूछा गया, वो सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ था। और इसके साथ ही 8वां और आखिरी सवाल उनसे पूछा गया कि आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई। तो उनसे आज 8 सवाल पूछे गए हैं। और देखिए, नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ के बाद जाहिर सी बात है कि बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार एनडीए के जो नेता हैं इसे कानून सम्मत कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेता इस पूछताछ को बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव से पूछताछ क्या की। बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। सुबह सुबह राबड़ी देवी पूछताछ के लिए पटना के ईडी के दफ्तर पहुंची, तो काफी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ ने बिहार की सियासत में वार पलटवार के नए दौर की शुरुआत कर दी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव से पहले लालू परिवार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। तो दूसरी ओर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तंज कसा। लालू जी, आप याद किए जाते रहेंगे कैसे परिवार के रूप में, मुखिया के रूप में
पूरे परिवार को कानून के लपेटे में कोर्ट, ईडी और सीबीआई में पेशी के लिए मजबूर कर दिया। और कितना लज्जा लगता होगा जब पिता और पति के नाम के साथ अभियुक्त का नाम पुकारा जाता हो। कोई नई घटना नहीं है, ये सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके 3 जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कानूनी निर्धारित प्रक्रिया है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है। क्यों भी तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। वहीं जब इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चल दिए। सर आज ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है सर। अरे आपका नमन है। लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। जब जब इस मुद्दे पर पूछताछ होती है तब तब बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जैसे ईडी ने पूछताछ की उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है और हम आपको ईडी की पूछताछ के बाद तेज हुई गरमाई सियासत को समझाएं, उससे पहले आप लैंड फॉर जॉब मामले को समझ लीजिए। तो ये क्योंकि इसी के मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से आज पूछताछ हुई है और बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी, यानी कि कल लालू प्रसाद से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। दरअसल ये मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का बताया जाता है, जब लालू प्रसाद देश में रेल मंत्री थे। तब रेलवे ग्रुप डी की बहाली हुई थी और बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा था और लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर यह आरोप लगा, उन्हें आरोपी बनाया गया। बताया जाता है जो आरोप है उसके मुताबिक कि अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है और साथ ही साथ लालू परिवार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। मतलब ग्रुप डी में जो बहाली हुई थी उसमें नौकरी दी गई लेकिन जमीन लिखवा ली गई। 2021 में इस केस में सबसे पहले सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई और सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आप समझिए क्या है लैंड फॉर जॉब मामला। भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी थे। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया था और इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। जब जब इस मामले में पूछताछ होती है बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। विपक्ष के नेता इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं, आरजेडी के नेता आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हैं। तो वहीं बिहार एनडीए के नेता जोर देकर कार्रवाई को सही बताते हैं और कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो तो कानून सम्मत है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्योता भेजा गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से नीतीश कुमार के विकास विजन पर चर्चा होगी। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि बिहार के लिए ये गर्व की बात है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विकास पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चर्चा करेंगे। अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा है। इस आमंत्रण में सीएम से अप्रैल महीने में ऑनलाइन संवाद करने का समय मांगा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीएम नीतीश कुमार से बिहार के विकास और उनके विजन पर चर्चा करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिहार बीमारू राज्य से कैसे विकसित राज्य की ओर बढ़ा, इस पर चर्चा करेंगे। अगले 10 साल के लिए बिहार के विकास की दिशा और सीएम नीतीश का विजन प्रमुख मुद्दा होगा। लोग हमसे संपर्क किए थे जो हार्वर्ड के खास करके जो इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है वहाँ पर और बिहार के बच्चे वहाँ पर जो पढ़ते हैं, उनका ये है कि कैसे बीमारू स्टेट से बिहार एक इमर्जिंग हब बन गया ग्रोथ को लेकर के, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में,
गुड गवर्नेंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रहा बिहार में, और ये पूरा का पूरा जो बिहार का एक परसेप्शन बदला है, तो ये उनके हिसाब से एक स्टडी केस है। और अगला 10 साल जो है बिहार का क्या विजन है मुख्यमंत्री जी का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएम नीतीश से अप्रैल के महीने में ऑनलाइन समय मांगा है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि ये सीएम नीतीश कुमार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। ये मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात है। जो भी बिहारी डायस्पोरा, जो बिहार के लोग जहां हैं, उन सब के लिए सम्मान की बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, उस पर हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो इस सारे इशू पर चर्चा करने के लिए उनको इनवाइट किया। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की पहचान एक विजनरी नेता के रूप में होती है। सीएम नीतीश ने बिहार में कई ऐसे विकास के कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक हैं। विकास और सुशासन के प्रतीक बन चुके नीतीश कुमार अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने विकास का विजन बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। तो हार्वर्ड से नीतीश कुमार को मिले न्योते के बाद से ये कहा जा रहा है कि बिहार के लिए गर्व की बात है और सीएम नीतीश कुमार वहां जाकर जो विकास का विजन है उसे सबके सामने रखेंगे। और देखिए, हार्वर्ड से सीएम नीतीश कुमार को मिले न्योते के अहमियत को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को समझ लीजिए। देखिए, अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। हार्वर्ड अमेरिका में उच्च शिक्षा का एक सबसे पुराना संस्थान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इसे चौथा स्थान मिला है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में तीसरा स्थान है। इसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीएम नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है। नीतीश कुमार बिहार के विकास पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे। वहां चर्चा इस बात की होगी कि बीमारू से कैसे विकसित राज्य की ओर बिहार बढ़ा है। 2005 के बाद बिहार के विकास पर चर्चा की जाएगी और अगले 10 साल के विजन पर भी सीएम नीतीश कुमार चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इस चर्चा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ओर से अप्रैल में ऑनलाइन समय की मांग की गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चर्चा के लिए न्योता मिलना एक बड़ी बात है। चर्चा में सीएम नीतीश कुमार अपने अनुभवों को साझा करेंगे, यानी सीएम नीतीश कुमार के साथ ही बिहार के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में बिहार के लिए एक गर्व की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। नागपुर में एक अफवाह के बाद हिंसा भड़की और नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर दिखा। चेहरा नकाब से ढककर पथराव और आगजनी की गई। संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर हिंसा का जो ये पैटर्न है वो क्या कहलाता है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जगह भले ही नई हो, लेकिन हिंसा का पैटर्न वही पुराना है। फिर चाहे यूपी का संभल हो, मध्य प्रदेश का मऊ और अब महाराष्ट्र में नागपुर। ये नागपुर का वीडियो एक घर के अंदर से बनाया गया है। खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते हुए दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडा लेकर कैसे पहुंच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कैसे आए? ये घटना वेल प्लान थी। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहे। मुस्लिम की गाड़ियां कल पार्क नहीं हुई। मुस्लिम की गाड़ियां पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दुरुक्कर, भीसे, आसटकर। नागपुर में हुए बवाल में हर सीसीटीवी फुटेज एक कहानी कहता है।
जहां उपद्रवी इत्मीनान से गलियों में खड़ी कारों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे ढके हैं तो किसी ने दोनों हाथों में हॉकी स्टिक थाम रखी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने नागपुर हिंसा को सोची समझी साजिश बताया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये पूरी घटना पूरी प्लानिंग के तहत हुई है। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई। नागपुर की हिंसा के बाद सियासी माहौल गर्म है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अफवाह पर ध्यान न देने और दंगा करने वालों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। राजनीति से इतर जिस ढंग की तस्वीरें नागपुर में दिखी और हिंसा का जो पैटर्न दिखा, उसके बाद सवाल उठता है, क्या नागपुर की घटना सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक अफवाह से पूरे शहर में हिंसा का दौर कैसे शुरू हो गया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने में 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं। 24 नवंबर 2024 को यूपी के संभल में हिंसा हुई थी। विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। 10 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास मऊ में हिंसा भड़क गई। भारत के जीत के जश्न पर बवाल हुआ और जीत के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अब नागपुर में अफवाह के बाद हिंसा भड़की है। नागपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर दिखा। चेहरा नकाब से ढककर पथराव और आगजनी की गई। तो संभल से लेकर मऊ और फिर नागपुर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं और बड़ा सवाल है कि हिंसा का जो ये पैटर्न है आखिर क्या कहलाता है? क्या कोई गहरी साजिश है इसमें? बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। MS धोनी, हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वहीं धोनी एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि उसके बाहर। सूत्रों से पता चला है कि धोनी ने यूरो ग्रिप टायर्स के साथ साझेदारी कर ली है, जो वाकई उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प मोड़ है। एक और फ्लैश न्यूज, यूरो ग्रिप टायर्स और MS धोनी अब बन चुके हैं हमसफर। धोनी लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को पटना के ईडी दफ्तर में लालू परिवार के 2 सदस्यों से पूछताछ हुई। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। राबड़ी देवी से जो है वो लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई है और अब राबड़ी देवी जो है वो ईडी कार्यालय से निकल रही हैं। ईडी कार्यालय से राबड़ी देवी बाहर आ गई हैं और यहाँ पे राबड़ी देवी हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रही हैं। राबड़ी देवी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ सुबह करीब 10:50 पर पटना के ईडी दफ्तर पहुंची, तो तेज प्रताप यादव करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने कई। और इस बीच बड़ी खबर आपको जमुई से बता दें, डबल मर्डर मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डायन का आरोप लगाकर दंपत्ति की हत्या की गई थी, जिस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कुल्हाड़ी से मारकर दंपत्ति की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को हिरासत में लिया है। अशोक भुल्ला और उसके साथियों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।